Hello, friends. I hope you all are doing well, and I am also in great health. दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे फैमिलीज़ में, हमारे घर में बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, जिनकी वजह से क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। प्रॉपर नॉलेज का मतलब है कि हमें मेडिसिन्स के बारे में नहीं पता होता कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे पास किस तरीके की मेडिसिन्स होनी चाहिए, हमें क्या क्या अपने घर में रखना चाहिए, कैसे हम एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने ही घर में, एक फ़र्स्ट एड जैसे कि हम कह सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को या अपने आस पड़ोस में किसी नेबर को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। बस कमी यहाँ पर आती है कि हमें इन मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो हम वहाँ पे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव यही है, ताकि मैं आपको कुछ मेडिसिन्स के बारे में बता सकूं जिसके बारे में आपको नॉलेज रहे कि हाँ, अगर हमारे घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, इन केस हमारे किसी फैमिली में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस अगर हमारी फैमिली में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही एक बहुत कॉमन सा डिज़ीज़ है या बीमारी जो आजकल हम फेस करते हैं, इवन छोटे बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एल्डरली पीपल तो फेस करते ही हैं, इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको फेस करते हैं, क्योंकि आज के लाइफ में आप लोगों को पता है स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा ही होता है। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, एल्डरली पीपल को जॉब का स्ट्रेस होता है ना। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज हो सके, मेडिसिन की नॉलेज हो सके। बस यही मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारे दिल से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारे हार्ट में प्रॉपरली नहीं हो पाता, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है हमारे हार्ट में। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एक तो इसका मेजर कॉज क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप हो जाना, जिसकी वजह से जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारे हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और हार्ट उसको प्रॉपरली टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पंप नहीं कर पाता है। तो यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमारा हार्ट अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स जिसे हम कहते हैं वो फेस करते हैं। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई हार्ट तक प्रॉपर नहीं जा पाती, जिसको हम ब्लड क्लॉट्स बोलते हैं हार्ट की आर्टरीज में। ठीक है, और मैंने एक आपको बताया कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोगों को हेल्दी फूड तो इतना पसंद आता ही नहीं, मोस्टली सब फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड्स या सब ये बर्गर्स, फास्ट फूड्स ये सब खाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिजिकल वर्क इतना होता नहीं है, सबको आजकल सबके घरों में मेड होती है, इतना फिजिकल वर्क होता नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो अब ये तो हो गया हार्ट अटैक के बारे में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है या वो हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर को आ रहा है, तो वो सिम्टम्स क्या होंगे जिससे हम जल्दी से ये चीज़ समझ पाएँ कि हाँ, इस पर्टिकुलर पेशेंट को या इस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को या किसी को भी XYZ किसी को भी ये प्रॉब्लम है। तो पहला तो होता है उसकी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट और एनी काइंड ऑफ पेन अगर वो फील करता है तो एक तो सिम्टम ये होता है कि उसकी चेस्ट में, छाती में दर्द है उसके। दूसरा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, खींच खींच के सांस लेना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में नहीं जा पा रही थ्रू द ब्लड, क्योंकि ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं खुल के। तीसरा, पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना उसको। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, और बहुत ज़्यादा थकान होना उसको, फीलिंग वेरी टायर्ड। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक का। और इन केस अगर हमें किसी भी पेशेंट में या किसी भी इंसान में अगर ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये जज कर सकते हैं कि हाँ, इसको कहीं ना कहीं हो सकता है हार्ट अटैक वाली ही प्रॉब्लम हो। तो इस केस में क्या करना है, हमें किसी भी तरीके की
नेग्लिजेंसी नहीं बरतनी है। हमें तुरंत क्या करना है, उस पर्टिकुलर पेशेंट को, या जो भी हमारे घर में हो सकता है या बाहर हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकते हैं या नेबरहुड में हो सकते हैं, उनको हमें क्या बोलना है कि तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है विदाउट एनी डिले। किसी भी तरीके की कोई भी देरी नहीं बरतनी है। आपको तुरंत कहाँ जाना है, सीधा उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। अब जो ये हार्ट अटैक आता है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं मेडिसिन की, जो हम एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और द सीवियरिटी ऑफ द अटैक। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स। अब ये एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप हो जाता है, प्लेग बन जाता है और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, उससे क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो अ फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। तो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे बीपी को कम करते हैं। इट लोअर्स डाउन द ब्लड प्रेशर एंड हेल्प योर हार्ट टू रिकवर करने में ये हेल्प करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आती है, इसके बहुत ज़्यादा कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो है एक कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फुसीनोप्रिल, रेमिपिल। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को दी जाती हैं टू लोअर डाउन देयर ब्लड प्रेशर। दूसरी आती है हमारे पास एंटी एरिथमिक्स। एंटी एरिथमिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हम पता है हमें उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे हार्ट का जो रिदम होता है वो बिगड़ जाता है। तो उस रिदम को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए, हार्ट को दोबारा से रिकवर करने के लिए कि वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, तो हम एंटी एरिथमिक्स ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं। ये क्या करते हैं, इट स्टॉप्स एंड प्रिवेंट्स द डेंजरस हार्ट रिदम्स को दोबारा से क्या करें, प्रिवेंट करता है, जिससे ए नॉर्मल वर्किंग हमारे हार्ट की हो सके, ठीक है। इसमें हमारी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे अटेनोलॉल आता है, बिसोप्रोलॉल आता है, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल आता है। इसमें ये सारी ड्रग्स आती हैं। जो प्रोप्रानोलॉल है वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं, जिसमें डिल्टियाजेम होता है और वेरापेमिल होती है। ये मेडिसिन हमारे जो रिटेल शॉप्स होती हैं, जो मेडिकल शॉप्स होती हैं, उस पर अवेलेबल होती है। बस हमारे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दीज आर ऑल इजीली अवेलेबल एट योर मेडिकल शॉप्स। नाउ थर्ड वन इज़ द एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जब हार्ट अटैक आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड की जो, हमारे हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ये एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट में जो क्लॉट्स बन गए हैं उसको रिमूव करते हैं। इट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देते हैं। तो इसमें हम एस्पिरिन का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इट इज़ अ वेरी कॉमन ड्रग यूज्ड इन आवर होम्स. If we have heart attack patients, heart related disease patients in our home, aspirin, heparin and warfarin. Now the fourth one is nitroglycerin. नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, जैसे हमारे हार्ट अटैक आता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसका सिम्टम बताया था कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है या चेस्ट में पेन होता है। उस पेन को कम करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन जैसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड इज़ द स्टैटिन्स। अब स्टैटिन्स का क्या काम होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब हार्ट अटैक होता है तो हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का जब बिल्डअप होता है तो उससे हमें अटैक्स आते हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई हार्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे हमारी बॉडी में हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन या डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो स्टैटिन्स होते हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। इट लोअर्स डाउन द कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज, हार्ट आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, उसको हटाते हैं, ठीक है। इसकी एक बहुत कॉमन सी एक ड्रग है जिसका नाम आप सब ने बेशक सुना होगा, एटोरवास्टैटिन्स, ओके। एटोरवास्टैटिन, जो एटोरवास, एटोरलिब, बहुत सारे ऐसे नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, पर जो ब्रांड नेम है एटोरवास्टैटिन का दैट इज़ लिपिटोर। ये लिपिटोर इसका ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में मिलेगा। और रोसुवास्टैटिन होती हैं, लोवास्टैटिन्स होती हैं। ये मैंने जो आपको कैटेगरीज बताई हैं, जो डिफरेंट ड्रग्स मैंने आपको बताई हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं, दीज ऑल आर यूज्ड इन हार्ट अटैक पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। बट आज मैं जो आपको जिस ड्रग के बारे में बताना चाहती हूँ वो ड्रग स्टैटिन्स कैटेगरी से रिलेटेड है, और वो ड्रग है एटोरवास्टैटिन।
अब जो एटोर्वास्टैटिन जो ड्रग होती है वो स्टैटिन कैटेगरी से रिलेटेड की कैटेगरी में आती है एटोर्वास्टैटिन। इसका जो ब्रांड नेम है, ये किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी? लिपिटॉर के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। वैसे जो कॉमन नेम्स हैं जिसमें मिलती हैं, दैट इज़ एटोरवास के नाम से आपको मिल जाएगी, एटोरलिप के नाम से आपको मिल जाएगी, एक्सेट्रा। बहुत सारी नेम्स से ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बट यू हैव द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। अब इसका एटोर्वास्टैटिन का काम क्या होता है? एटोर्वास्टैटिन क्या करता है? हमारे हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है, जो प्लेग बना है, उसको कम करता है। इट लोअर्स डाउन, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल in the heart arteries so that the blood supply in the heart will be okay। ठीक तरीके से ब्लड की सप्लाई हार्ट में होती रहे, जिससे ब्लड अपना फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से करता रहे। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा? जब कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप नहीं होगा, उसको कंट्रोल करेगी, उसको लोअर्स डाउन करेगी, तो उससे क्या होगा? हमारा जो हार्ट है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और हमारे ब्लड में और हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका काम कैसे करती है? अब एटोर्वास्टैटिन जो है वो काम कैसे करती है? अब हमने एटोर्वास्टैटिन मेडिसिन हम ले आए, अब हमें इसे कैसे काम करेगी? वो क्या करती है? इट रिड्यूसेस द बैड कोलेस्ट्रॉल। देखो, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इवन शायद 3 तरीके के होते हैं। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जब बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब जिसका नाम ही बैड है, तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, वो अच्छा तो है ही नहीं। और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो एटोर्वास्टैटिन क्या करते हैं? जब हम एटोर्वास्टैटिन का यूज़ करते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, तो जो एटोर्वास्टैटिन क्या करती है? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या आते हैं? LDL आता है और ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं। ये इसके लेवल को कम करती हैं एंड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द HDL, दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, उसके लेवल को इंक्रीज करती है। ठीक है। अब जो एटोर्वास्टैटिन है, अब इसको लेना कैसे है हमें? ठीक है, हमें इसके फंक्शंस के बारे में पता चल गया, ये क्या काम करती है। ठीक है, ये काम कैसे करती है हमें इसके बारे में पता चल गया। अब हमें इसको लेना कैसे, इसकी डोजेज क्या रहेगी? जो एटोर्वास्टैटिन होती है, इट इज़ टेकन बाय माउथ। हम मुंह के ज़रिए से, क्योंकि एक टैबलेट की फॉर्म में आती है ये, इसको हमें मुंह से लेना है। इट कैन बी टेकन विद और विदाउट वाटर। अगर आपको कुछ स्टमक अपसेट है या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप विदाउट फूड ले रहे हैं, तो आप उसको छोड़ के विद फूड, आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर खाना खाने के बाद आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। बट इसके साथ कुछ इंटरैक्शंस भी होती हैं, जैसे ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं। जब भी हम एटोर्वास्टैटिन की मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, जब हम लेते हैं उसको, तो उसके साथ हमें ग्रेप फ्रूट का जो जूस होता है उसको नहीं लेना है। ठीक है, वो इसके साथ इंटरैक्शन शो करती है। ठीक है, तो हमें उसके साथ उसको कंज्यूम, ग्रेप फ्रूट जूस को कंज्यूम नहीं करना है। और अगर इन केस हमसे एटोर्वास्टैटिन जो ड्रग है उसकी डोजेज मिस हो जाती है, ठीक है, अगर हमने 1 घंटा नहीं, 1 घंटे बाद हमें याद आ रहा है, या 2 घंटे बाद ये हमें याद आ रहा है, या 4 घंटे बाद हमें याद, जब भी हमें याद आ रहा है, हमें उस मेडिसिन को हमारी जो मिस्ड डोज है उसको कंज्यूम करना है। इन केस अगर आप 12 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हो गया और आप भूल गए हैं कि नहीं मैंने वो मेडिसिन नहीं ली, तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। आप नेक्स्ट डे जो आपका जिस टाइम पे आप मेडिसिन लेते थे, आपको उसी टाइम पे उस मेडिसिन को कंज्यूम करना है। बट कोशिश करें कि आप पंक्चुअल रहें अपनी मेडिकेशंस के लिए, बिकॉज आपको पता है हार्ट अटैक कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, कितना मेजर एक प्रॉब्लम है जिसके साथ हम बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं बरत सकते हैं। तो आपको अपनी मेडिकेशंस के लिए, इवन चाहे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी मेडिकेशंस के लिए पंक्चुअल रहें, टाइमली अपनी मेडिसिन को कंज्यूम करें, ताकि आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अब हमने एटोर्वास्टैटिन के हमने डोजेज के बारे में बात किया कि हमें इसे मुंह से लेना है। वी कैन टेक इट विद और विदाउट फूड, बट इफ़ यू आर having any problem kind of nausea or stomach upset, then I will advise you to take it with the food and avoid grapefruit juice with this medicine while taking this medicine, because it can be harmful or it can affect its therapeutic value. So please avoid with that and be punctual with your medications. Now what will be the side effects? Every drug has side effects. जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, देखो एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होते, हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं नोजिया,
नोजिया क्या होता है? नोजिया होता है कि हमें वॉमिटिंग की फीलिंग आना, वॉमिट नहीं आना, एक काइंड ऑफ फीलिंग आना, नोजिया, डायरिया, लूज मोशंस हो जाना, स्टमक अपसेट हो जाना, ठीक है। और फिर आता है स्किन रैशेज हो सकते हैं आपको, इचिंग, खारिश या स्किन रैश हो सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको एटोर्वास्टैटिन जब हम लेते हैं जो हमें हो सकते हैं। इस ड्रग के कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ ड्रग टू हैव इफ़ यू आर अ हार्ट अटैक पेशेंट। सो प्लीज़ जो भी मैंने आपको इस एटोर्वास्टैटिन ड्रग के बारे में बताया है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हार्ट अटैक एक कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। अभी तो मैंने आपको एक ही मेडिसिन के बारे में बताया, एटोर्वास्टैटिन। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंट ड्रग्स के बारे में बताऊँगी। अभी ये हार्ट अटैक की एक सीरीज़ रहेगी जिसमें अभी मैंने एटोर्वास्टैटिन के बारे में, इसमें अभी मैं और जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन ड्रग्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जिससे आपको पता रहे, ताकि आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को दे सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट on it if on which drug you want me to make the video, so I will make the video. So thank you so much.